नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पीडीआई यानी प्राइम डिबेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। पीडीआई में आज बात एक ऐसी खबर की जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएगी, जम्मू कश्मीर के लोगों को गर्व का एहसास कराएगी। ये खबर बेशकीमती है क्योंकि भारत में पहली बार लिथियम का खजाना मिला है। 59 लाख टन का लिथियम का मिलना बड़ी बात है। ये बेशकीमती खजाना जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल इलाके में मिला है और ये कामयाबी भारतीय जियोलॉजिस्ट के जरिए हासिल हुई है। अब सवाल ये कि आखिर लिथियम है क्या? लिथियम एक धातु है जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप की बैटरी में किया जाता है। भारत में लिथियम को दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। चीन और ऑस्ट्रेलिया दुनिया भर में लिथियम के बड़े सप्लायर हैं। तो आज इसी इश्यू पर करेंगे बातचीत। कई खास पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा जो हमारे कुलीग हैं, संवाददाता करणदीप ने जहां पर ये स्पॉट पर ये लिथियम मिला है वहां का जायजा लिया है, वहां से रिपोर्ट हम तक भेजी है, वो भी दिखाएंगे। चलिए सबसे पहले तमाम जो मेहमान हमारे साथ आज पैनल का हिस्सा रहने वाले हैं उनका तारुफ करा दें। हमारे बीच गौरव गुप्ता साहब हैं जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। आपका स्वागत करते हैं इस प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। इसके अलावा एक और खास मेहमान डॉक्टर ए के आर्य साहब, आप जियोलॉजिस्ट हैं। आप को बहुत मुबारकबाद इस बड़ी खोज के लिए, क्योंकि आप लोगों की जो सराहनीय जो कोशिशें थी ये आज काम आई हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान विंडो में नजर आ रहे हैं। आप मुजम्मिल बाचा साहब हैं जो कि चेयरमैन हैं कश्मीर इंडस्ट्रियल रिवाइवल फोरम के। वो इसलिए आपको बुलाने का मकसद ये है क्योंकि जब बात लिथियम की हो रही है तो लोग अब बेरोजगारी और साथ ही साथ रिवाइवल के तौर पर इसे देख रहे हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करें। उससे पहले अपने संवाददाता की ये रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर उसके बाद सवाल जवाब करेंगे। 2 सालों से खोज लगातार जारी थी और उस खोज के ऊपर एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। हम इस समय सलाल इलाके में मौजूद हैं, जिस इलाके में वैज्ञानिकों ने यहाँ पर जो है वो चिन्ह जरूर लगाए हुए हैं। ऐसी और भी कई स्थान हैं, दर्जनों ऐसे स्थान हैं जहाँ पर इस प्रकार से जो है वो जो निशान जो है वो जो साइन है वो यहाँ पर लगाए गए हैं और ये लिथियम है और इसी लिथियम के ऊपर हम इस समय मौजूद हैं। 5.9 मिलियन टन जो है वो यहाँ से लिथियम जो है वो अब निकलेगा। जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो है बीते कल इसकी जो है पुष्टि कर दी गई है और पुष्टि के बाद जो है वो तमाम लोग जो है एक दूसरे को रियासी में मुबारकबाद देते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। आज इसी मौजू पर इशू पर करेंगे बात कि इतनी बड़ी सौगात जिसकी बात हो रही है तो भारत के लिए किन किन मानों में फायदेमंद साबित होगा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी डॉक्टर ए के आर्य साहब आपके पास इस सवाल के साथ कि ये कितनी बड़ी कामयाबी से माना जाए, क्योंकि लिथियम का मिलना वो भी पहली बार भारत में मिलना। एक जियोलॉजिस्ट के जरिए हम ये जानना चाहेंगे कि कितनी बड़ी कामयाबी और कितनी बड़ी भारत के लिए सौगात के दरवाजे जो हैं एक तरह से खुलेंगे। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? और सबसे पहले मुबारकबाद भी आपको बहुत सारी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सना जी कि न्यूज़ 18 JNK पे मुझे आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आमंत्रित किया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और एक आपसे निवेदन है कि जो आपने जियोलॉजिस्ट लिखा है कि उसकी स्पेलिंग थोड़ा ठीक करा दीजिए। ठीक है। OLOGIST होता है। ओके, थोड़ा टाइपोलॉजिकल एरर है, उसको दुरुस्त करा दीजिए। और जिस तरह आपने बताया पूरे देश के लिए वाकई में गौरव का विषय है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक नोडल अथॉरिटी है पूरे भारत में भूगर्भीय अध्ययन के लिए, चाहे वो भूकंप हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे किसी लैंडस्लाइड हो या मिनरल एक्सप्लोरेशन हो या डिस्कवरी हो, उसके लिए भारत सरकार द्वारा नामित यह एक संस्थान है जहां से दिशा निर्देशन और डायरेक्शंस प्राप्त होते हैं सभी संस्थानों को। हम लोग भी जियोलॉजिस्ट हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में मैं कार्यरत हूँ शिक्षक के रूप में और काफी समय से मैं हिमालय में कार्य भी कर रहा हूँ। तो ये एक महान उपलब्धि है। और जैसा कि मैंने न्यूज चैनल्स के माध्यम से ये देखा और मैंने कुछ लिटरेचर भी देखा, G3 स्टेज पे है तो बहुत प्राइमरी अभी अध्ययन शुरू किया गया है इसका। अभी जब ये G2 और G1 लेवल पे जब ये पहुंचेगा तो बहुत स्पष्ट तरीके से कह पाना संभव होगा। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल यही था कि जब आप G3 स्टेज की बात करते हैं तो ये G3 स्टेज क्या है? आपने कहा G2 G1 पे पहुंचेगा, इसको भी जरा बताइएगा लोगों को, क्योंकि ये सारी बात जो है ये लोग समझ नहीं पाएंगे। आम जबान में अगर लोगों को बताना चाहे आप तो किस तरीके से बताएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि
भूगर्भीय अध्ययन में जब हम एक्सप्लोरेशन यानी कि सर्वे करते हैं, फिर एक्सप्लोरेशन की तरफ बढ़ते हैं, उसके पहले ड्रिलिंग की तरफ बढ़ते हैं। हाँ। तो सबसे पहले इसका सर्वे किया गया होगा, जैसे तमाम आम भाषा में अगर समझें कि किसी भी क्षेत्र में जाकर के वैज्ञानिक सबसे पहले उस एरिया को देखते होंगे, तो ये G4 स्टेज होता है। वहां पे कहीं ना कहीं पहले डेस्क स्टडी हुई होगी, उसके बाद इसका एक प्लानिंग तैयार हुआ होगा। तो प्लानिंग तैयार, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद म्यूट हो चुका है। और साथ ही साथ पैनल से ये दरखास्त है कि जियोलॉजिस्ट की स्पेलिंग प्लीज सही कर लें। जी, तो उस लेवल को हम बहुत प्राइमरी स्टेज पे कहते हैं। उसके बाद जब जीटी लेवल पे जाते हैं, उसका मतलब वहां पे ड्रिलिंग की जाती है, यानी धरती को छेद करके नीचे से सैंपल निकाले जाते हैं, या अगर ऊंचा पहाड़ है तो अंदर पैरेलल ड्रिलिंग करके वहां से कोर निकाला जाता है, उसका फिर अध्ययन किया जाता है। तो ये बहुत प्राइमरी स्टेज का एक सर्वे रिलेटेड और जियोकेमिकल स्टडी होता है। उसमें कहीं ना कहीं लिथियम के ट्रेसेस हमको मिले होंगे। जितने भी पैरेलल ड्रिलिंग चली होगी, उसके आधार पे एक आंकड़ा निकलता है रिजर्व कैलकुलेशन का, जिसमें ये आंकड़ा निकल के आया है। फिर भी ये कहना बहुत अभी अर्ली होगा कि एग्जैक्ट रिजर्व लिथियम का कितना है, क्योंकि लिथियम बहुत सारे मिनरल्स में नहीं पाया जाता। एक लिथियम के लिए अभ्रक होता है जिसको लिथियम माइका कहते हैं, लेपिडोलाइट, और दूसरा एक पायरोक्सिन ग्रुप का मिनरल होता है जिसको स्पॉडोमीन कहते हैं। वो ज्यादातर अधिकतर यह या तो इग्नियस रॉक में मिलेगा या मेटामॉर्फिक, यानी इग्नियस का मतलब आग्नेय शैलों में मिलेगा या कायांतरित शैलों में मिलेगा। परंतु जिस क्षेत्र की बात की जा रही है, जम्मू एरिया की, मेरा खुद का भी देखा हुआ क्षेत्र है, तो वहां पर इतना बड़ा इग्नियस ऑफशूट होना, ये एक बहुत ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और चूंकि अभी जीएसआई की रिपोर्ट अभी हम लोग के पास भी नहीं आई है, तो उस पर इतना कमेंट करना तो उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी इतनी बड़े वॉल्यूम में अगर रिजर्व वाकई में लिथियम का भारत देश में उपलब्ध है, तो ये बहुत महान कार्य होगा इस देश की इकोनॉमी के लिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि लिथियम का प्रयोग विभिन्न प्रकार के उपकरणों में होता है। और अभी तक लिथियम के प्रकरण में हम पूरी दुनिया पर डिपेंडेंट थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया हो गया, चिली हो गया। इतना बड़ा रिजर्व तो उनके पास भी नहीं अभी तक रिपोर्टेड, अगर इन सारे देशों को जोड़ लें। जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। एक जियोलॉजिस्ट के तौर पर डॉक्टर A.K. आर्य साहब लखनऊ से हमें ज्वाइन किए हुए हैं, और उनका ये कहना है कि हिमालयन के एरियाज जो होते हैं उन पर भी उन्होंने अध्ययन किया है, और उनका ये मानना है कि बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर एक रास्ता दिख रहा है। मैं रुख करना चाहूंगी अमित शर्मा जी का, जो कि चेयरमैन कश्मीर इंडस्ट्रियल रिवाइवल फोरम के शायद हमारे साथ वो जुड़े नहीं हैं। इस बीच मुजम्मिल बाचा साहब, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, चूंकि जब लिथियम की बात सामने आई और उसके बाद ये सवाल और खुशी जाहिर की जाने लगी कि ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप चूंकि उसी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए जी, पहली तो ये बहुत खुशाइंद बात है कि हमारी स्टेट में ये रिजर्व्स मिले हुए हैं। तो अभी हम प्रिलिमिनरी स्टेज में हैं। अगर ये सच होगा तो ये बहुत अच्छी बात है, एंड वी शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो दूसरी बात रही, जी, वी लिव इन सच अ प्लेस विच इज इकोलॉजिकली फ्रेजाइल। तो हमें एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा कि हम कितनी माइनिंग कर सकते हैं और जो हमारे एनवायरनमेंट को खराब ना करे। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट विल, वंस दिस इज ये पूरा वेरीफाई हो जाएगा, देन गवर्नमेंट हैज टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी ऑन दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट आई अर्ज द गवर्नमेंट इज, इफ दिस रिजर्व्स आर, जब हम फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे कि रिजर्व्स हैं हमारे पास, तो इसके रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है, वी शुड कम अप विद अ पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लिथियम रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन जम्मू एंड कश्मीर। वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। उसके लिए एक बड़ी लिबरल पॉलिसी होनी चाहिए, वेयरएज जिसकी वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हमारी जम्मू कश्मीर है, वो इस जम्मू कश्मीर में एस्टैब्लिश होनी चाहिए। एज इंडस्ट्रियलिस्ट मेरा यही ख्याल रहेगा जनाब। ठीक है।
गौरव गुप्ता साहब, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जम्मू कश्मीर के वासी हैं आप और इतनी बड़ी उपलब्धि और खुशी तमाम तरफ से जाहिर की जा रही है लिथियम के पता चलने के बाद। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आप भी कॉमर्स इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि 9 फरवरी की अगर मैं बात करूं, कल का दिन, जो पिछले दिन जब ये सलाल हैमाना में जो ये इतने बड़े रिजर्व मिलना लिथियम के, मुझे लगता है कि ये तो एक किस्म का जैकपॉट लग गया पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि आज जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें क्लियर कट दिख रहा है कि हिंदुस्तान एक सेकंड पोजीशन पे आ रहा है एज फार एज लिथियम की अगर मैं बात करूं, क्योंकि चिली की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, अर्जेंटीना की बात करते हैं, फिर हम चाइना की बात करते हैं। अगर आप इन सबके रिजर्व्स देखिए, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। अगर आप चिली की बात करते हैं, 93 लाख मेट्रिक टन की अगर मैं बात करूं, वो चिली की फिगर्स हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 38 लाख पर है, अर्जेंटीना 27 लाख पर है, चाइना 20 लाख पर है। पर जब हिंदुस्तान की आज बात हो रही है, लगभग 60 लाख का आंकड़ा है। तो ग्लोबली सबसे बड़ी आज मतलब एक मुबारक की बात है आम हिंदुस्तानी के लिए और सब लोगों के लिए कि आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात करते हैं। आज मुझे लगता है कि वो जो हमारा सपना है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, मुझे लगता है वो एक बहुत तेजी गति से आगे निकल रहा है, क्योंकि सारी चीजें ही फेवर इस समय कर रही हैं। और खासकर जब मैं लिथियम की जब मैं बात कर रहा हूं, रियासी डिस्ट्रिक्ट में जब ये अनाउंस हुआ और जब देखा भी गया कि यूनियन हमारे वहां पर यूनियन गवर्नमेंट द्वारा जब पेश की गई रिपोर्ट, तो उसमें क्लियर कट दिख रहा था कि जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू हमारी पूरी प्रोविंस की बात करें या रियासी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, आज एक सुनहरे अक्षरों में ग्लोबली हमारा नाम लिया जा रहा है। हमें बहुत खुशी है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पे जिस तरीके अभी बात चल रही देखी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर, और अगर आप इसकी देखिए, ये एक छोटी बात नहीं है। अगर आप देखिए, आज हम एक उस मजर से निकल रहे हैं जहां पर एक ईवी रेवोल्यूशन की बात हो रही है, और लिथियम की खोज इतने बड़े स्तर पर होना और इतने बड़े स्तर पे मात्रा पे सामने दिखना, मुझे लगता है कि कोई नहीं रोक सकता हिंदुस्तान की इकोनॉमी की। जब मैं बात करूं आज 5वें स्थान पे, मुझे लगता है कि वो आने वाले टाइम पे जरूर पहले 2-3 लेकिन अभी जियोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका कहना है कि अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि G3 स्टेज पर ये मामला अभी है, अभी अध्ययन और होना है। मैं डॉक्टर AK आर्य साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कितना वक्त लगता है। GSI ने पुष्टि की है, जियोलॉजिस्ट होने के नाते क्या आप बताएंगे कि किसी भी मिनरल्स की पहचान करने में जो तरीका होता है, प्रोसेस जो होता है, वो किस तरह का होता है और कब कौन कौन से स्टेज से ये अध्ययन गुजरता है, ये इसका रिसर्च गुजरता है? थोड़ा इस पर रोशनी अगर आप डालना चाहे तो। देखिए, इसके पहले, आज से कुछ साल पहले जो ऑक्शन, बेसिकली हम लोग तो माइनिंग के लिए ही जाएंगे, फाइनल स्टेज इसका यही होता है कि इसको ऑक्शन कर दिया जाए और तमाम कंपनीज उसमें बिड करती हैं और कोई ना कोई इसको बिड जीतता है, उसके बाद उसकी माइनिंग करता है और सरकार को उसकी रॉयल्टी मिलती है जी। पहले G2 और G1 स्टेज पे ऐसा होता था, लेकिन अभी रिसेंटली ये हुआ है कि जो सरकार की थोड़ी पॉलिसी चेंज हुई है, वो G4 और G3 लेवल पे भी ऑक्शन पे ऑक्शनेबल ब्लॉक्स को दे रही है। तो लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो 5 स्टेज लेकिन लगभग 4 स्टेज होते हैं। G4 से शुरुआत होती है, फिर अगला थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे ड्रिलिंग पे जाते हैं तो G3 कहते हैं। उसके बाद और फर्दर ड्रिलिंग पे और डीप जाते हैं, या फिर जो कोर निकला है उसके और छोटे छोटे पार्ट बना के उसका अध्ययन किया जाता है जियोकेमिकली। तो अभी जो रिजर्व्स अभी टोटल कैलकुलेट करके दिए हैं, टोटल जो भी रिजर्व है इसमें पूरी लिथियम होने की संभावना नहीं है। नंबर एक बात, जो भी 59 लाख टन बताया जा रहे हैं वो टोटल रिजर्व की बात कही जा रही है, तो ये भी बहुत प्राइमरी अध्ययन है, एक बात। और दूसरी बात, थोड़ा सा अभी जियोलॉजिकल, अगर हम मैप्स और जियोलॉजिकल जो सेटअप उस एरिया का देखें तो लगभग ये एरिया लेसर हिमालयन क्षेत्र में आता है, और इतने बड़े इग्नियस सूट या मेटामॉर्फिक सूट का होना वहां पर, ये डेफिनेटली भूगर्भीय भाषा में, चूंकि मेरा पर्सनली अभी देखा नहीं है वो क्षेत्र, तो बिल्कुल भी मेरा कमेंट करना उचित नहीं, लेकिन फिर भी अगर इतना बड़ा इग्नियस सूट है जिसमें इतनी बड़ी वॉल्यूम में और मात्रा में लिथियम बियरिंग मिनरल्स मिल रहे हैं, तो निश्चित तौर पे ये एक बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल, तो भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भारत अब तक दूसरे देशों पर, विदेशों पर इस मिनरल को लेकर निर्भर रहता था। तो कई तरह की उम्मीदें भी जगी हैं। ये उम्मीदें जो बंधी हुई हैं लोगों की, क्या ये एक तरह से सपने के साकार होने की तरफ है? क्योंकि बेरोजगार
और बेरोजगारी को लेकर भी लोगों की अब उम्मीदें बढ़ रही हैं कि बेरोजगारी जो है वो उनको रोजगार मिलेगा अगर इस तरह की इंडस्ट्री यहां पर हो जाती है। तो ऐसे कई सवाल हैं जिन पर हम करेंगे चर्चा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहेंगे, कमर्शियल ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और सवालों के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। प्राइम डिबेट इंडिया पर आज हम चर्चा कर रहे हैं लिथियम की। दरअसल भारत के जम्मू कश्मीर के रियासी के सलाल इलाके में लिथियम के मिलने की खबर है, जिसके बाद खुशी की लहर है और साथ ही साथ अब ये कहा जाने लगा है कि जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। विदेशियों पर जैसे पहले निर्भर रहते थे इस मिनरल को लेकर, अब वो निर्भरता भी कम होगी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर ए के आर्य साहब से हम बात कर रहे थे। ब्रेक पर जाने से पहले मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से उन्हीं का रुख किया जाए, क्योंकि उनके जरिए समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ देर पहले डॉक्टर ए के आर्य साहब आपने कहा कि जो 59 लाख टन मिलने की बात जो हो रही है लिथियम की, इसे शुरुआती तौर पर इतना कह देना का बहुत पहले होगा, कब्ल अज वक्त होगा जिसे उर्दू में कहा जाता है। क्या आप ये समझाएंगे कि जो अभी अनुमान लगाया गया है, ये जो आंकड़ा बताया गया है, क्या इसमें से ही मिनरल्स की खोज की जाएगी लिथियम की? ये कैसे समझें अगर लोगों को समझाना चाहें तो? देखिए, मैं आपके दर्शकों के लिए एक छोटा सा सैंपल भी लाया हूँ आज अपनी प्रयोगशाला से, जिसको मैं दिखा सकता हूँ कि देखिए ये एक मिनरल है जो पिंक कलर का होता है, इसको लेपिडोलाइट कहते हैं। दिख रहा होगा आपको? जी बिल्कुल दिख रहा है। ये लिथियम बियरिंग मिनरल होता है। इसको हम लोग लिथियम माइका भी कहते हैं, लेपिडोलाइट। इसी प्रकार के अन्य मिनरल्स भी हैं जिनको हम स्पॉडोमीन और अदर मिनरल्स भी कहते हैं। तो इन मिनरल्स ये पर्टिकुलर जो सैंपल है ये हमारे राजस्थान से लाया गया है, ये अजमेर क्षेत्र से। वहां पर लेकिन लिथियम की जो मात्रा है वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है उसमें। हाँ। परंतु जिस तरह से अभी G3 स्टेज पे जम्मू की रॉक्स में इसको रिपोर्ट किया गया है, मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं। हाँ। मैं इसको मेरा मानना है कि इस पे अभी और अध्ययन की आवश्यकता है, इसे और माइक्रो लेवल पे ले जाने की आवश्यकता है। तो अभी कितनी स्टेज, इसकी होल रॉक एनालिसिस कितनी स्टेज तक जाने की संभावना आप जता रहे हैं? अभी 2-3 स्टेजेस और बाकी हैं। अभी कम से कम G2 स्टेज पे इसको GSI कम से कम इसको लेके जाएगा, कम से कम। उसके बाद GSI बिल्कुल पक्की तरीके से बता पाएंगे GSI के वैज्ञानिक कि कितना टनेज है, कितना टोटल एक्चुअल रिजर्व है जिसमें लिथियम को हम लोग माइन कर सकते हैं, उसकी मेटल वैल्यू क्या है। अभी तो ये होल रॉक एनालिसिस है, ये कंप्लीट वॉल्यूम की बात कही जा रही है G3 स्टेज पे। तो अब चूंकि जब तक रिपोर्ट इनकी सार्वजनिक नहीं होगी, इनके वेबसाइट तो कितना वक्त लग सकता है अगर इस अध्ययन को, और जाहिर सी बातें बढ़ाया जाएगा जब इतनी बड़ी खबर मिली? अभी कम से कम 2 साल 1 से 2 साल अभी और लगेगा इसको एग्जैक्ट फिगर आने में कि कितना। गौरव गुप्ता साहब, बिल्कुल गौरव गुप्ता साहब, मैं ये जानना चाहूंगी, जाहिर सी बात है इस खबर पर आपने प्रतिक्रिया दी। अब अगर कॉमर्स इंडस्ट्रीज की बात करें तो जाहिर सी बात है वो बातचीत अब करने लगे होंगे। आप लोगों की तरफ से अपने इंडस्ट्री के लिए लिथियम के मिलने को लेकर क्या कुछ चाय मगोइयां या बातचीत जारी है जम्मू में, अब बताइएगा। देखिए मैम, बातें बहुत क्लियर है और बहुत स्पष्ट है। आज इतनी बड़ी यहाँ पर जो एक डेवलपमेंट हुई है और एक ऐतिहासिक मैं कहूंगा कि हिस्ट्री बनी है। आज अगर आप ओवरऑल ग्लोबली देखते हैं कि ईवी रेवोल्यूशन चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो रही है। आज मैं किसी की भी अगर मैं बात करें, इलॉन मस्क की बात करें, टेस्ला कार को उन्होंने निकाला। आप देखिए सारा जो एक रेवोल्यूशन है वो आज इलेक्ट्रिक कार्स पर जा रहा है। अब बैटरीज की बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि आज जब इतने बड़े रिजर्व्स की जब यहाँ पर पता चला, और मुझे लगता है कि उसके बाद तो कोई उसमें किंतु परंतु वाला तो सवाल ही नहीं है। आज मैं श्रेय देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसने इतनी बड़ी एक सर्च करने के बाद एक फाइनली कल अपनी रिपोर्ट दी। अब आप देखिए इससे होगा क्या। आज एक फॉर एग्जांपल एक मैं छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। आज आप मोबाइल फोन्स, मुझे नहीं लगता कि कोई हमारे देश में कोई 140 करोड़ की आज जनता है, कोई ऐसा बहुत कम में ऐसे नागरिक होंगे जो मोबाइल फोन्स नहीं यूज करते होंगे। आज इंडिया की इंपोर्ट अगर आप देखिए ऑस्ट्रेलिया और हम अर्जेंटीना,
की अगर हम बात करते हैं, हम लोग उन दोनों कंट्रीज पे डिपेंड थे, इंपोर्ट कर रहे थे। आज सबसे ज्यादा अगर आज हमारे घर में ही इतना बड़ा भंडार निकल कर आया है तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या है। आप देखिए, जब इंडस्ट्री की सेटअप की बात आएगी, जब यहाँ पर जिस तरीके की एक रिसर्च हुई और एक मासिव लेवल की ये अनाउंसमेंट है, तो जब एक बड़े लेवल पर यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी और लिथियम के प्रोडक्ट्स यहाँ पर इन हाउस आप इंडिया में ही बनाएंगे, मुज़म्मिल बादशाह साहब कर सकते हैं कि हमारी मुज़म्मिल बादशाह साहब किस तरफ जाए। इंडस्ट्रियल रिवाइवल के लिए ये कितनी मुफीद खबर आपको लगती है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? न्यूज है, बड़ी प्लेजेंट सरप्राइजिंग न्यूज है इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज को कितना फायदा दे सकती है लिथियम पे। ये खबर देखिए, अभी तो इट इज गोइंग टू डेफिनेटली बूस्ट द मॉरल ऑफ द इंडस्ट्रीज इन जम्मू एंड कश्मीर। और जिस तरीके से जो हम प्रयत्न कर रहे थे कि वी नीड टू हैव ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स इन जम्मू एंड कश्मीर, तो वो किसी हद तक वी कैन रियलाइज दैट ड्रीम। जो हमने वो सपना देखा था वो हम रियलाइज करेंगे। तो अभी से खुशियां मना रहे हैं? जी बिल्कुल, इट्स अ गुड न्यूज एंड लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट मैम, खुशियां तो बना ही रहे हैं। जम्मू कश्मीर का आज नागरिक खुश है। भारत में पहली बार हुआ है, वो भी जम्मू कश्मीर के इलाके रियासी के सलाल में हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये वहां के लोगों के लिए भी गर्व की बात है। इसलिए हमने शुरुआत में ये बात कही का जिक्र करना चाहूंगा, और ये इस समय ऐसी ऐतिहासिक एक अनाउंसमेंट होना बहुत माना रखता है हमारे लिए, बहुत खुशी है यहाँ पर। डॉक्टर ए.के. आर्य साहब, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, आप कुछ अपनी बात रख रहे थे जो कि मुझे काटना पड़ा था, दूसरे पैनलिस्ट के पास जाना पड़ा था, कि आपका ये कहना, अध्ययन की बात ये हो रही है, 2 साल आपने कहा कि वक्त लग सकता है इस अध्ययन के कंप्लीट होने में। उसके बाद जो निर्भरता की बात हो रही है, जैसे चिली का जिक्र कर रहे हैं आप लोग, साथ ही ऑस्ट्रेलिया चीन पर निर्भर रहता रहा है हमारा देश लिथियम के इंपोर्ट करने को लेकर, तो आपको लगता है कि जब अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा, जितनी भी मात्रा में, जितना भी इसका मिकदार होगा, जितनी भी तादाद संख्या होगी, ये कह लें न्यूमेरिक जितना होगा, क्या वो निर्भरता को कम करेगा? कितना आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा और बहुत अच्छे संदेश लेकर आ रहा है देश के लिए, क्योंकि दूसरे देशों पर अब निर्भर कम होना पड़ेगा? किस हद तक ये भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा? एज ए भूवैज्ञानिक मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं दे पाऊंगा, ये बहुत अर्ली स्टेज पे है। और कभी कभी ऐसा हुआ भी है कि लोकलाइज्ड पैचेस में हमें बहुत सारे मेटालिक ओर एंड अदर्स चीजें मिलती हैं, लेकिन वो उतनी बड़ी वॉल्यूम में, उतनी बड़ी मात्रा में नहीं मिल पाती है। हाँ। तो ये बहुत, मैं इस स्टेज पे, जीती स्टेज पे, मैं कम से कम इसको इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं दे सकता हूँ। जैसे गौरव साहब कह रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये बड़ी खुशखबरी है, पूरे देश के लिए अच्छी खुशखबरी है कि लिथियम जैसा इंपॉर्टेंट ये मेटल सब मेटल मिलना वाकई में दुनिया इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री की तरफ मूव कर रही है, बूम है। तो आई विश कि ये लोकलाइज ना हो करके बहुत बड़े रीजनल स्केल पे हो, लेकिन उसके लिए अभी बहुत अध्ययन की आवश्यकता है। ठीक, ए.के. आर्य साहब, आप ये बताएंगे, जैसे उपयोग की बात हो रही है, इस्तेमाल की बात हो रही है, लैपटॉप, फोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसके अलावा इस मिनरल्स का किन किन चीजों में उपयोग होता है? मोस्टली लिथियम का यूज बैटरीज और ये लैपटॉप की बैटरीज इत्यादि के बनाने में इसका उपयोग होता है, और इसी वजह से बैटरी इंडस्ट्रीज की आज बूम है। इसी वजह से टेस्ला हो गई और कंपनीज हो गई, क्योंकि भारत में इसके रिजर्व्स बहुत लिमिटेड है या है ही नहीं। लेकिन पहली बार ये जम्मू से रिपोर्ट हो रहा है, और ये बड़ी उपलब्धि भी हम कह सकते हैं भूवैज्ञानिकों की। इसकी कॉस्ट वैल्यू क्या होती होगी, आप अगर इस हवाले से कुछ बता पाए व्यूवर्स को? मैं आपका सवाल नहीं समझा, फिर से इसकी कॉस्ट वैल्यू, अगर जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े होंगे, अगर वो समझना चाहें कि अगर थोड़ा सा 10 ग्राम 20 ग्राम वो खरीदना चाहते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पर आपसे समझना चाहती हूँ, लोगों की, वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट ही बता पाएंगे कि इसकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए। अच्छा, तो आप लोग जैसे लैब में रहते हैं, तो क्या इस हवाले से आइडिया नहीं हो पाता है? नहीं, हमारा काम है रिपोर्ट करके इसको सरकार को बताना विभिन्न माध्यमों से, और उसकी क्या प्योरिटी है इस पे भी डिपेंड करता है। कोई ऐसा इम्प्योरिटी तो उसके साथ नहीं एड ऑन है। जैसे गोल्ड में भी कई प्रकार होते हैं, एल्युमिनियम में भी कई प्रकार होते हैं, उसके तमाम अलग अलग रैंक्स होते हैं। अब ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट ही तय करते हैं, इकोनॉमिस्ट ही तय करते हैं किसकी क्या वैल्यू होगी। आज की डेट में लिथियम की वैल्यू समझ लीजिए गोल्ड के समान ही है, अगर इसको हम इंडस्ट्री वाइज देखें।
रेट वो नहीं है, उसमें इतनी इकोनॉमी नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन जो इम्पैक्ट है इसका, ये ग्लोबल इम्पैक्ट है। और आई विश की जितना बड़ा रिजर्व G3 लेवल पे रिपोर्ट किया जा रहा है वो G2 लेवल पे आते आते उससे ज्यादा ही बढ़ जाए तो ज्यादा अच्छा। जी, तो G3 लेवल पे अगर 9 लाख टन लिथियम की बात हो रही है, तो जियोलॉजिस्ट के तौर पर डॉक्टर A.K. आर्य साहब, उनका कहना है कि वो ये विश करते हैं, वो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इससे ज्यादा इसकी तादाद हो। मैं चाहूंगी गौरव साहब, चूंकि शुरुआती स्टेज, प्राइमरी स्टेज के तौर पर डॉक्टर A.K. आर्य साहब इसको देख रहे हैं, तो क्या इतनी जल्दबाजी हमें होगी खुशी होने की? जैसे आप भारत के लिए इसे बहुत जाहिर सी बात है, बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इतनी जल्दी ये कह देना कि भारत के लिए एक बूस्टर के तौर पर साबित होगा, ये क्या आपको लगता नहीं कि बहुत जल्दबाजी होगी, जैसे कि डॉक्टर A.K. आर्य साहब ने कहा? देखिए मैम, जब मैं लिथियम की बात करता हूँ एक साधारण भाषा में अगर मैं आज बात करता हूँ तो हम देखो कल जो रिपोर्ट जो हमारे यूनियन माइनिंग सेक्रेटरी द्वारा जब पेश की गई, वो भी एक स्टडी करके ही रिपोर्ट दी गई। इतना ऐसा तो नहीं होना था कि प्रिलिमिनरी स्टेज पे कुछ बातें आई और उसको अनाउंस कर दिया। हाँ। आज इतनी बड़ी एक अनाउंसमेंट, और खासकर हम इसको ग्लोबली अगर देखें, आज 5.9 मिलियन टन की जब बात हो रही है, आप पोजीशन देखिए ना, आप हिंदुस्तान की पोजीशन सेकंड नंबर पे चली गई है, जो कि कभी थी ही नहीं। माना कि तो बहुत बड़ी खबर और बहुत खुशी की खबर मानी जा रही है। डॉक्टर A.K. आर्य साहब, बहुत जल्दी से कंप्लीट करिएगा क्योंकि खत्म करना है इस बातचीत को, वक्त की कमी है। डॉक्टर A.K. आर्य, प्रदेश में 3500 टन सोने की बात कही गई थी, बाद में उसको रोल बैक किया गया था और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ठीक है, तो ऐसा पहले भी हो चुका है। जियोलॉजिस्ट के तौर पर डॉक्टर A.K. आर्य साहब का कहना है कि पहले बहुत कुछ कह देना काफी नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे ये अध्ययन का विषय है, इस पर अध्ययन जरूरी है। जैसे जैसे अध्ययन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तस्वीरें साफ हो पाएंगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम का हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्राइम डिबेट इंडिया में अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए, अपना स्टैंड रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार। News 18 Network.